नमस्कार दोस्तों, आज हम एनर्जी ऑडिटर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला चैप्टर मटेरियल और एनर्जी बैलेंस के कुछ क्वेश्चन आंसर का रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 10% सॉलिड्स इज मिक्स्ड विद 25% सॉलिड सॉल्यूशन। अ सिंगल आउटपुट विच इज 20% सॉलिड इज रिमूव्ड इफ द 10% सॉल्यूशन enters at 5 kg per second. What are the other rates? Assume no accumulation. तो मास बैलेंस का जो फॉर्मूला है वो है मास इन इज इक्वल टू मास आउट प्लस मास स्टोर। यहाँ पे स्टोरिंग का प्रोसेस के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, यानी कि मास स्टोर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मास इन इज इक्वल टू मास आउट, ठीक है। यहाँ पे मास स्टोर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो इनपुट सॉल्यूशन है अगर हम इसको ए मानते हैं और बी के साथ मिक्स किया गया है और आउटपुट सॉल्यूशन सी हो रहा है, तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन बनेगा वो ये है मास इन इज इक्वल टू मास आउट, यानी कि मास इन यानी कि ए सॉल्यूशन प्लस बी सॉल्यूशन का जो फ्लो रेट है वो बराबर होना चाहिए आउटपुट सॉल्यूशन सी के फ्लो रेट से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 kg पर सेकेंड प्लस x kg पर सेकेंड इज इक्वल टू आउटपुट y kg पर सेकेंड। यहाँ पे मास स्टोर नहीं हो रहा है, तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। सॉलिड प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन है इनपुट सॉल्यूशन में भी और आउटपुट सॉल्यूशन में भी, बाकी कुछ कंपोनेंट दिया नहीं गया है, तो हम सॉलिड और लिक्विड ही मानेंगे। सॉलिड आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है, ए में 10% सॉलिड है, बी में 25% सॉलिड है और सी में 20% सॉलिड है। बाकी का जो पोर्शन है वो लिक्विड है। अब हम मास बैलेंस जो है 5 + x = y, उसको सॉलिड के लिए जो अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते 0.1 × 5, यानी कि 10% सॉलिड है इसलिए 0.1 × 5 प्लस 0.25 × x, ठीक है। 25% सॉलिड सॉल्यूशन बी में है, ठीक है। 0.25 = 0.2 × y, ठीक है। ये हो गया सॉलिड पोर्शन का बैलेंस। अब हम लिक्विड पोर्शन का बैलेंस करेंगे, तो लिक्विड पोर्शन ए में है 0.9 × 5, बी का 0.75 × x, सी का 0.8 × y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो तीन इक्वेशन बना अपने पास, पहला इक्वेशन ये है 5 + x = y, दूसरा मास बैलेंस से जो इक्वेशन आया सॉलिड का मास बैलेंस, और तीसरा लिक्विड पोर्शन का जो हमने बैलेंस इक्वेशन बनाया उससे। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से y का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने पे x का वैल्यू मिल जाएगा 10 kg पर सेकेंड। x क्या है? x जो है वो हमने अज्यूम किया है इनपुट सॉल्यूशन b का फ्लो रेट x kg पर सेकेंड। अब x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, y हमारा आउटपुट सॉल्यूशन का फ्लो रेट, ठीक है। और जो क्वेश्चन में पूछा है कि अदर टू रेट्स क्या है वो हमें इस तरह से पता चल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे पूछा गया है सॉल्यूशन विच इज 80% ऑयल, 50% यूजेबल बाई प्रोडक्ट्स एंड 5% इम्प्योरिटीज enters a refinery. One output is 92% oil and 6% usable by products. Other output is 60% oil and flows at the rate of 1000 liter per hour. Assume no accumulation percents by volume, यानी कि यहाँ पे भी स्टोरिंग का कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, यहाँ पे भी मास स्टोर नहीं हो रहा है, यानी कि मास इन इज इक्वल टू मास आउट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ इनपुट, इनपुट का फ्लो रेट क्या है, व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ द 1000 लीटर पर आवर आउटपुट। 1000 लीटर पर आवर का जो आउटपुट है उसमें परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल इम्प्योरिटीज आर इन द 1000 लीटर पर आवर। जो इम्प्योरिटी है वो ओरिजिनल इनपुट में जितना है और ये जो 1000 लीटर पर आवर आउटपुट में जो जितना है वो ओरिजिनल इम्प्योरिटी का कितना परसेंट। अब हम इसमें देख सकते हैं एक इनपुट है, इनपुट जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आउटपुट 1 प्लस आउटपुट 2, ठीक है। कोई स्टोरेज नहीं है, मास स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अदर आउटपुट इज 60% ऑयल एंड फ्लोज एट द रेट ऑफ 1000 लीटर पर आवर, ठीक है। तो एक आउटपुट का मान लीजिए ये जो आउटपुट 2 नंबर है इसका फ्लो रेट दिया गया है, आउटपुट 1 का फ्लो रेट नहीं दिया गया है और इनपुट का फ्लो रेट नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ऑयल है, ठीक है, यूजेबल बाय प्रोडक्ट्स है और क्या है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है। अब हमें मास बैलेंस में पता चल गया कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस आउटपुट 2, दो आउटपुट, ठीक है। इनपुट 1 इनपुट का फ्लो रेट इज इक्वल टू आउटपुट 1 का फ्लो रेट प्लस आउटपुट 2 का फ्लो रेट। स्टोरेज नहीं हो रहा है, मास स्टोरेज। और यहाँ पे जो
कॉन्स्टिट्यूट है, ऑयल है, बाई प्रोडक्ट है और इम्प्योरिटीज है। ठीक है, अब हम इन तीनों का इंडिविजुअल मास बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो हमने इनपुट 1 का x लीटर पर आवर अज्यूम किया है फ्लो रेट को, आउटपुट 1 का फ्लो रेट को y लीटर पर आवर और आउटपुट 2 का फ्लो रेट दिया गया है 1000 लीटर पर आवर। अब इसमें इनपुट 1 में कॉन्स्टिट्यूट क्या है, 80% ऑयल, 15% बाई प्रोडक्ट, 5% इम्प्योरिटी। आउटपुट 1 का कॉन्स्टिट्यूट क्या है, 92% ऑयल दिया गया है, 6% बाई प्रोडक्ट दिया गया है, लेकिन इम्प्योरिटी नहीं बताया गया है। तो हम 92 + 6 98% हो गया, 100% - 90% तो 2.2% इम्प्योरिटी। अब 1000 लीटर पर आवर आउटपुट का इसमें गया है कि 60% ऑयल है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 40% जो होगा वो बाई प्रोडक्ट प्लस इम्प्योरिटी होगा। और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए जो है वो बाई प्रोडक्ट का परसेंटेज है और बी का जो है इम्प्योरिटी का परसेंटेज है, A% और B%। अब हम उस तरीके से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया x = y + 1000। यहाँ पे जो यूनिट है वो लीटर पर आवर है सबका। ऑयल का वैसे हम मास बैलेंस निकालेंगे 0.8x, 100 में 80% है तो 0.8x = 0.9 पे y + 0.6 × 1000। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। बाई प्रोडक्ट का इक्वेशन 0.15 × x = 0.06 × y + a × 1000। यहाँ पे a जो आएगा वो पॉइंट में आएगा और क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज में अज्यूम किया है तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा, उसको हम बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने अज्यूम किया है कि आउटपुट 2 जो 1000 लीटर पर आवर का जो आउटपुट है उसमें बाई प्रोडक्ट का परसेंटेज है a और इम्प्योरिटी का परसेंटेज है b। तो हम ये दोनों को भी यूज करके इम्प्योरिटीज का इक्वेशन निकाल देंगे 0.05 × x। ठीक है, 0.05 × x = 0.02 × y + b × 1000 और यहाँ पे a + b = 0.4, इसलिए हमने a + b = 0.4 इक्वेशन बना लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन 1 से x का वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और 2 में पुट करने के बाद हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा 1666 लीटर पर आवर। अब हमें x का पूछा गया है कि कितना है, तो आंसर क्या है 16666 + 1000 = 2666 लीटर पर आवर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद x का और y का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा। a का वैल्यू जब हमें पता चल जाएगा उसके बाद हम उसको इक्वेशन 5 में पुट करके यहाँ पे हमने 0.3 जो a का वैल्यू मिला उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने लिखा था a + b = 0.4, पर अगर हम परसेंटेज के टर्म में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे a + b = 40%, जिससे कि b का वैल्यू आ जाएगा 10%, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ द 1000 लीटर पर आवर आउटपुट। ठीक है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ 1000 लीटर पर आवर आउटपुट। तो 1000 लीटर पर आवर आउटपुट में 60% ऑयल है और a 30%, यानी कि 60% ऑयल, 30% बाई प्रोडक्ट और 10% इम्प्योरिटी। ये हो गया 1000 लीटर पर आवर आउटपुट का कंस्टिट्यूएंट। अब तीसरा सवाल जो है वो है इम्प्योरिटीज कितना परसेंट, मतलब ओरिजिनल इनपुट में जो इम्प्योरिटी है और आउटपुट 2 यानी कि 1000 लीटर पर आवर में जो इम्प्योरिटी है वो ओरिजिनल इनपुट का कितना परसेंट है। तो हमें पहले इम्प्योरिटी इन द इनपुट स्ट्रीम को कैलकुलेट करना है। तो 0.05% ऑफ 266 लीटर पर आवर, तो हमें मिल गया 133.3 लीटर पर आवर। अब 1000 लीटर पर आवर में जो इम्प्योरिटी है उसका परसेंटेज है 10%, तो 10% ऑफ 1000 क्या है 100 लीटर पर आवर। और अब हम impurities in 1000 लीटर पर आवर स्ट्रीम एज परसेंटेज ऑफ impurities in ओरिजिनल इनपुट स्ट्रीम वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 100 / 133.3 करेंगे तो आंसर आएगा 75%। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।